Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. तो आज यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2025 कंप्लीट हुआ एंड पेपर 1 पेपर 2 कैसा गया, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कट ऑफ क्या हो सकता है, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मोर और लेस पेपर का पैटर्न कैसा था, क्या नया था, क्या एक्सेप्शनल आया है इस बार, जो कि कंटिन्यूअस जो पैटर्न आता है उससे हटके है थोड़ा सा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात, पहले जब अगर आप लास्ट ईयर 2024 को छोड़ के 2023 2022 ये इस साल का मतलब ये 3-4 ईयर का पेपर देखोगे 2020 से 2023, इस टाइम पे करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा नहीं जाता था। टोटल क्वेश्चन पेपर में हार्डली 4-5 क्वेश्चन। लास्ट ईयर 2024 में दिसंबर के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया है एंड करंट अफेयर्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कम था, बट इस बार का पेपर में बहुत क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स से, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हम नहीं बोल सकते। सेकंड, जीएस पेपर में फिज़िक्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, इस बार भी है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल लगभग सेम ही है। फिज़िक्स का क्लास 12 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो टॉपिक है एंड ये ग्रेजुएशन में भी है, ये टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आए हैं। जनरली क्लास 12 का अगर एनसीईआरटी से आप फॉलो करोगे तो आप आंसर नहीं कर सकते जनरली, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा फिर आप आंसर कर पाओगे, तो जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट साइड था, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल आए, बहुत ही फैक्चुअल, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो आप आंसर नहीं कर सकते। कुछ कुछ क्वेश्चन आया है कि जनरल नॉलेज, मतलब आपका ओवरऑल नॉलेज क्या है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। कोविड-19 का एग्जैक्ट वायरस का नाम क्या था। SARS-CoV-2, SARS-CoV-19, SARS-CoV-20, SARS-CoV-1, ऐसा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया है बायोलॉजी का, ये तो जो बायोलॉजी का जो एनवायरनमेंट सेक्शन है ये तो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है एंड वहाँ से अभी भी डिफ़िकल्टी लेवल ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है उसका, ठीक है। इस बार क्वेश्चन आया है, जो आप पढ़ते हो ना बायोलॉजी एनवायरनमेंट में, एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, तो यहाँ पर 3 ऑर्गेनिज्म दिया गया है एंड कहाँ पर म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है ये आपको मैच करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आया है कि बहुत मतलब पढ़ने में आपका बहुत टाइम जाएगा, पूरा कलम में मैं अगर आपको दिखाऊँ एक क्वेश्चन, पढ़ने में आपको मतलब बहुत टाइम ले जाएगा वो क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन था टेलीमानस ऐप पे, शायद नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखो, ये जितना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये बहुत टाइम ले जाता है एंड सेकेंडली 120 क्वेश्चन 120 मिनट, आपको पूरा 120 मिनट नहीं मिलता, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्मेलिटीज़, एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको रोल नंबर लिखाना है, आपको साइन कराना है, आपको बुकलेट नंबर लिखाना है, तो इससे एक्स्ट्रा टाइम जाता है। ये मैं पहले जब भी टेस्ट सीरीज़ जब मैं करा रहा था तो स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया कि ये होगा, आपको लगभग 120 क्वेश्चन 120 मिनट से कम टाइम में प्रैक्टिस करना है। चलो नेक्स्ट, जनरली देखा जाता था कि जो जीएस सेक्शन है वहाँ पर केमिस्ट्री का कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन आता था, लगभग 15-20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता था। इस बार जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है वो कंसेप्चुअल केमिस्ट्री, मतलब कोर केमिस्ट्री जो है वहाँ से नहीं आया, मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव आपको केमिस्ट्री का जो एकदम बेसिक है, कंसेप्चुअल बेसिक है, वहाँ से वो आप अगर आपको पता है तब आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसमें था। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट विच टेम्परेचर, तो यहाँ पर केल्विन में दिया गया था, ठीक है। ये कुछ फ्रूट्स का लिस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कुछ फ्रूट्स का नाम दिया गया था एंड कुछ कहाँ पर मिलता है वो, सॉरी वो फ्रूट्स का नाम एंड मतलब सोर्स, एंड यहाँ पर था डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, तो कौन सा एसिड कहाँ पर मिलता है। एक उसमें से एसिड वो लास्ट ईयर कॉमन था, लास्ट ईयर 2024 में भी था। एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया था, ये आपको पता है, ये स्ट्रक्चर यू नो राइट। चलो ये सब भी था। कुछ क्वेश्चन तो इतना वाहियात आया है,
हमको जब हम जनरल साइंस पढ़ते तब हम लेंस पढ़ते, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर एक लेंस को पूरा कॉन्वेक्स या कॉन्केव मतलब ऐसे बेंड कर दिया गया है, फिर उसका फोकल लेंथ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जनरली एग्ज़ाम के टाइम पे वो नहीं हो सकता, मतलब किसी को कोई अगर अच्छे से ये पढ़ रखा हो तभी ये बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। कुछ क्वेश्चन, ये पेज में एक क्वेश्चन पेपर के एक पेज दिखा रहा हूँ, ये पूरा पेज आप देखो, ये पढ़ने में इतना टाइम जाएगा तब आंसर कब करोगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव साइड था, बट जीएस में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जीएस में जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस आप मान के चलो कि आपको नहीं आता, तो इसीलिए लगभग सारे स्टूडेंट्स का मतलब टोटल जो टाइम है 2 आवर्स, उससे आधा टाइम में मतलब 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। बट प्रॉब्लम आता है केमिस्ट्री सेक्शन में। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री सेक्शन में डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री सेक्शन में जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिफ़िकल्टी लेवल, वो तो हमने लास्ट ईयर देखा ही है कितना बढ़ गया है अचानक से। इस साल और भी एक लेवल ऊपर, मतलब ईयर बाय ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा है कि जो डाटा है वो अच्छा डाटा नहीं है कि आप इक्वेशन में पुट करो और अच्छे अच्छे वैल्यूज से आंसर आ जाए, ऐसा डाटा नहीं है। तो ये स्पेसिफिकली दिया गया है टाइम किल करने के लिए। तो बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ऐसा रिव्यू था कि हमें फॉर्मूला भी आता था, डाटा भी देख के पता चल रहा था, बट वो डाटा पुट करके जो वैल्यू वो एग्जैक्ट आंसर में पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था। फॉर एग्जांपल pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, तो यहाँ पर लॉग उसका वैल्यू दिया हुआ है, pK का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यूज़ है वो अच्छा वैल्यूज़ नहीं है ठीक है। एक तो है 10 टू द पावर माइनस समथिंग करके, वहाँ पर एक H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से कुछ करके एक क्वेश्चन था जहाँ पर 10 टू द पावर माइनस वाला वैल्यू आपको चाहिए। तो ये क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बहुत ही टाइम टेकिंग था पेपर में। ऑर्गेनिक क्वेश्चन लेंदी था। एंड जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक जो एनालिटिकल केमिस्ट्री आज तक पूछा जाता था जो सिलेबस में है, उतना बेसिक अब नहीं पूछ रहा है कंसेप्चुअल हुआ से, अगर एक जो कंपाउंड है उसमें इसकी जगह ये ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो कि जनरली टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक का एनालिटिकल का जो जनरल बुक आप पढ़ते हो फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल नाद घोषाल महापात्रा, फॉर एग्जांपल एस सी दास एंड वोगेल, तो वहाँ पर जनरली ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कंपोनेंट ऐड करने पर ये होगा, ये कंपोनेंट अगर ऐड नहीं किया जाएगा तो ये दिक्कत होगा, तो ऐसा जनरली नहीं है। ओके ओके कुछ क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक का जो जनरली थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन जो है वहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है जो बॉर्न स्क्वायर को सॉल्व करके उसका आंसर निकाला जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, शायद नहीं दिख रहा, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो जनरली ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन अगर बॉर्न स्क्वायर से सॉल्व ना हो रहा है तो उसको डिड्यूस करने में, सॉल्यूशन में आने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर भी वही हुआ, ठीक है। एंड जो एक एक क्वेश्चन का जो लेंथ है भाई साहब, एक एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ख़त्म, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। ये तो मतलब ऑर्गेनिक में तो है ही, ऑर्गेनिक में तो आधा आधा पेज के एक एक क्वेश्चन है, बट ये तो मतलब पेपर लगभग लेंदी गया है। मतलब मुझे लगता है यूपीएससी का कहना यही है कि कुछ भी हो जाए भाई 200 के ऊपर हम प्रीली में कट ऑफ नहीं जाने देंगे, ठीक है, मुझे लगता है यही है। तो जो डिफ़िकल्ट पेपर है, जो लेंदी पेपर है, वो सबके लिए लेंदी है, एंड वी शुड होप फॉर द बेस्ट। सो जो भी फ्यूचर 2026 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड जो भी जो स्टूडेंट्स इस बार जो लोग एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्कशन हुआ कि ओवरऑल आपको पता लगे कि पेपर कैसा गया है। पेपर इजी नहीं है, जीएस पेपर ज़्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, जीएस का बहुत कम स्कोर ही आएगा सबका। एंड जो केमिस्ट्री का है, फिजिकल में न्यूमेरिकल का उल्टा सीधा डाटा, उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा, ट्रू वर्ड इज़ थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल डाटा, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डाटा, इसीलिए न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट हो गया। ऑर्गेनिक का तो वैसे ही डिफ़िकल्ट हो गया, एक एक बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर। एंड एनालिटिकल का, इनऑर्गेनिक का एक एक क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ कम जाने वाला है। सो अकॉर्डिंगली कितना क्वेश्चन आपने आंसर किया है उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 200 के ऊपर आई थिंक कट ऑफ नहीं जाएगा लाइक लास्ट ईयर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।